हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। पेन यानी दर्द। लड़की से प्यार हो गया, दिल में दर्द हुआ, उस दर्द के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। ये जेन्युइन पेन जो होता है, हमको फिजिकल पेन जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, एक सेम पेन्स जो आजकल हो रहे हैं वो हम लोग मानने लग गए कि ये नॉर्मल है, हमको होते ही है, और हम लोग उसके साथ जीना सीख जाते हैं। इन एक्स और पेन्स की वजह से हम अपनी लाइफस्टाइल में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगे हैं। तो ये एक से पेन से दूर रह सकते हैं। वो कैसे रह सकते हैं, उसके लिए पहले जानना ज़रूरी है कि पेन कैसे होता है और पेन क्यों हो रहा है, दर्द क्यों हो रहा है। पेन क्या है? पेन, दर्द एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है। हमारी बॉडी हमें एक सिग्नल दे रही है कि ऐसा करोगे तो आपको कुछ तकलीफ होने वाली है, तो आप ये चीज़ को अवॉइड करें। जैसे समझो, एक ग्लास हमने पकड़ लिया, वो ग्लास, कांच का ग्लास हमारे हाथ में टूट जाता है, तो ब्रेन को एक मैसेज पहुंचता है कि ये चीज़ हमें नहीं करनी है। जो सेंसेशंस, जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, उसके थ्रू सिग्नल पहुंचता है ब्रेन पे। ब्रेन कुछ एक्शन करता है तो सेंसरी सिग्नल पहुंचता है और मोटर एक्शन होता है कि भाई ये चीज़ हमको अवॉइड करनी चाहिए। तो पहले ऐसा माना जाता था कि ये जो सिग्नल पहुंच रहे वो ब्रेन में एक पॉइंट पे लोकेटेड होते हैं, वहाँ से पेन जाएगा, वहाँ तक पेन जाएगा, ब्रेन हमें सिग्नल देगा और हमें उस चीज़ को अवॉइड करना है। लेकिन ये हकीकत नहीं है। अभी रिसेंटली बहुत सारे रिसर्च आ गए हैं पिछले कई सालों में। तो पेन पे रिसर्च करने के बाद पता चला है कि ब्रेन में कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे सेंसेशन जाएगा और हमें पेन फील होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसे ही होता तो कई लोग डिप्रेशन में होते, कई लोग कैंसर में होते हैं, कई लोगों के जब लिम्स काटे जाते हैं, शुगर का पेशेंट हो गया, उसका अगर पैर काटा गया है तो उसको कई बार वो पैर होता ही नहीं, फिर भी ऐसा उसको फील होता है कि उसके पैर में वो दर्द हो रहा है। उसको फैंटम लिम्ब पेन बोला जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ब्रेन के अंदर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है जो उसको सेंसिटाइज किया जाए और दर्द हम महसूस करेंगे। अगर वो सेंसिटाइज नहीं होगा तो दर्द महसूस नहीं हो पाएगा। कई बार बॉडी का सेंसरी रिस्पॉन्स इतना पावरफुल रहता है कि सिग्नल ब्रेन तक पहुंचते ही नहीं है, स्पाइनल कोड से रिस्पॉन्स मिल जाता है और हमें वो चीज़ अवॉइड कर। जैसे कोई आग में हमने हाथ डाल दिया तो तुरंत हम लोग वो हाथ निकाल लेते हैं। तो ये माइक्रो करंट्स, माइक्रो वोल्टेज पे काम होता है। जो लोग मानते थे कि ब्रेन में पर्टिकुलर पॉइंट को स्टिमुलेशन मिले और हमें दर्द होगा, तो ऐसा नहीं है। पेन बहुत प्रकार के होते हैं। बेसिकली हम लोग हमारे इस चैनल में मस्कुलोस्केलेटल पेन के बारे में ही बात करते हैं। मस्कुलोस्केलेटल पेन हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल पेन होता है। मस्कुलोस्केलेटल पेन में क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में हमको इंजरी हुई है, उस एरिया में हमको दर्द हो रहा है। न्यूरोलॉजिकल पेन में ऐसा होता है कि पेन रेडिएट होता है, रेंगता हुआ दर्द हमें होता है। जैसे शियाटिका में हमने पिछले वीडियोज़ में बात करी है, शियाटिका क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। ये जो नॉर्मल पेन होता है, जैसे एक्यूट इंजरी हो गया, हमें कुछ चोट लगी और हमने बॉडी को एक रिस्पॉन्स दे दिया, रेस्ट ले लो, थोड़ी दवाई ले लो और थोड़े दिन के बाद इंजरी हील हो जाएगी और पेन चला जाएगा। लेकिन आपने फील किया होगा, हमारे पेरेंट्स हो गए, कोई बूढ़े लोग हो गए, उनको क्रॉनिक पेन होता है, मतलब बहुत सालों से वो दर्द होते ही जाता है और कितना भी कुछ भी कर लो तो वो पेन जाता नहीं है। हम सोचते हैं कि ये पेन के साथ जीना ही पड़ेगा, तो हकीकत वैसा नहीं है। क्रॉनिक पेन भी दूर हो सकता है। क्रॉनिक पेन माने बहुत सालों से चलता हुआ दर्द। हमारी क्लिनिकल लाइफ में भी हमने देखा है कि कई बार एक्सरे, एमआरआई में या इंजरी हील हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी पेशेंट फील करता है पेन। और कई बार ऐसा होता है कि इंजरी है ही नहीं, फिर भी पेशेंट को पेन हो रहा है। तो जो एक्सरे और एमआरआई की रिलायबिलिटी आजकल बहुत मानी जाती है, वो भी क्रॉनिक पेन में काफ़ी हद तक फेल है। क्रॉनिक पेन कई बार साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल कनेक्शन की वजह से हमें फील होता है। जैसे सोचिए, हमें कोई इंजरी हो गई, वेट लिफ्टिंग कर रहे या कोई भारी चीज़ उठा रहे, तो हमें बैक में इंजरी हो गई, तो वो एक एक्यूट इंजरी हुई। तो हमने क्या किया, उसे रेस्ट दिया, थोड़ी बहुत मेडिकेशंस की, उसके बाद वो दर्द चला गया। लेकिन उसके पहले हमारे माइंड में बहुत सारा इमोशनल स्ट्रेस था, कुछ फैमिली को लेके, कुछ अपने आप को लेके, कुछ हेल्थ इश्यूज थे। वो सारे जब कंबाइन होते हैं तो हमें पेन थोड़ा ज़्यादा फील होता है। जो ब्रेन के सेंसेस होते हैं, जहाँ पे सेंसेशन हमें फील होता है, उसको न्यूरो सिग्नेचर बोला जाता है। छोटे छोटे सिग्नेचर जब बड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स जब स्टिमुलेट हो जाते हैं,
तो ये सारे इमोशनल फैक्टर्स भी कंबाइन हो जाते हैं, इंजरी तो है ही, वो कॉम्बिनेशन में हमें पेन ज़्यादा फील होता है। तो जब हम रिपोर्ट्स करते हैं तो कई बार इंजरी तो हील हो गई होती, लेकिन हमारी एक मेमोरी बैठ जाती है ब्रेन के अंदर। ब्रेन की मेमोरी होती है कि भाई झुकने पे मैंने पिछली बार ये वेट उठाया, तो इस बार अगर मैं झुकूंगा तो मुझे वो वापस पेन फील होगा। तो ये गलत तरह की मेमोरी एक ब्रेन में फिट हो जाती है, और फिर जब भी हम लोग वो एक्टिविटी करते हैं हमें थोड़ा थोड़ा पेन महसूस होता है, और एक फियर बन जाता है कि झुकने पे दर्द होता है। तो ब्रेन न्यूरोप्लास्टी के बारे में अगर आपने सुना होगा तो ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है न्यूरोप्लास्टी के, जैसे हम लोग मसल्स को ट्रेन करते हैं और मसल्स को ग्रो कर सकते हैं, उसी तरह ब्रेन को हम लोग ट्रेन कर सकते हैं। ब्रेन थोड़ा अपने आप से चेंज होता है, उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोला जाता है। वो सही तरीके से अलग अलग चीज़ें सीख के करेंगे तो ब्रेन डेवलप होता है। सेम उसी तरह अगर गलत मेमोरी हो गई, गलत मेमोरी बार बार रिपीटेड हो गई, और वो इमोशनल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल, सोशल, वो सब कंबाइन होके ब्रेन में फीडबैक लूप की तरह दौड़ते रहेगा, तो पेन हमको न्यूरोप्लास्टिसिटी में ज़्यादा फील होने वाला है। अब मैंने बताया आपको न्यूरो सिग्नेचर ब्रेन में होते हैं, तो ये सिग्नेचर पहुंचते हैं, ये सिग्नल्स पहुंचते हैं ब्रेन में, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, ये हमारे स्किन में या बॉडी में जो भी रिसेप्टर्स होते हैं जो स्टिमुलेशन पहुंचाता है, करंट पहुंचाता है दिमाग में, उसकी वजह से ये सिग्नेचर्स डेवलप होते हैं। एक और एग्जांपल अगर आपको दूँ तो समझो अगर हम लोग कहीं बैठे हुए हैं, जैसे लंबे समय तक हम लोग जॉब कर रहे हैं, डेस्क वर्क कर रहे हैं, तो हमें बैक पेन फील हो रहा है, या हमारे ग्लूट्स में थोड़ा बर्निंग सेंसेशन फील होता है, या कुछ हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है, तो ब्रेन सिग्नल पहुंचा रहा है कि वहाँ पे ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो गया है, ब्लड फ्लो कम हो रहा है। तो जैसे ही हम लोग खड़े होते हैं, मूवमेंट करने लग जाते हैं, तो पेन या डिस्कम्फर्ट जो भी है वो दूर हो जाता है। लेकिन बाय द टाइम शायद कभी कभी हम लोग उस चीज़ को इग्नोर करने लगते हैं, तो ब्रेन को और बॉडी को बैठने की आदत पड़ जाती है, और वो सिग्नल को जो हमने इग्नोर किया है, तो जब एक थ्रेशोल्ड आता है उसके बाद बॉडी पेन डेवलप करने लगती है, और वो पेन धीरे 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 होकर क्रॉनिक पेन में बदल जाता है, क्योंकि हमने उसे ब्लड फ्लो को बढ़ाया ही नहीं वॉक करके, मूवमेंट देके। यही रीज़न है जो पुराना बैक पेन हमें होता है वो क्रॉनिक में बदल जाता है। जैसे समझो कभी भी हमें कोई भी इंजरी होती है वो एक्यूट इंजरी होती है, एक्यूट माने ताज़ी, तो बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है कि उसको इन्फ्लामेशन यानी सूजन दे। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया कि वेट लिफ्टिंग करते हुए दर्द हो गया, और वो मेमोरी में बैठ गया कि हम लोग झुकेंगे या वेट लिफ्ट करेंगे तो दर्द बढ़ेगा, ठीक। तो हम जब वेट उठाने जाते हैं, जब अगली बार या तुरंत ही हम लोग अगर वेट उठाने गए, तो एक्यूट इंजरी है, कई लोग बोलते हैं कि बहुत सालों बाद दर्द हो रहा है, सालों तक दर्द है, इसीलिए क्रॉनिक में तब्दील हो गई। एक्यूट और क्रॉनिक में एक बहुत ही पतली लाइन जैसा डिफरेंस है, क्योंकि उसको क्रॉनिक नहीं बोला जा सकता है कभी कभी, तो उसका ट्रीटमेंट का अप्रोच भी बदल जाता है। क्योंकि वो एक्यूट इंजरी का हम लोग क्या कहते हैं, उतावलेपन में जिम में लिफ्ट करने के चक्कर में, कोई भी वेट लिफ्ट करने के चक्कर में उसको वो क्रॉनिक नहीं होता, उसको एक्यूट का एक्यूट ही रहने देते हैं। क्यों? उतावल में वो इंजरी बढ़ते जा रही है। जैसे कोई घाव है, हमने उसको कुरेदते रहे तो वो हील ही नहीं हुई, तो उसको क्रॉनिक नहीं बोला जाएगा, उसको एक्यूट बोला जाएगा। तो उसका ट्रीटमेंट अप्रोच, उसको ठीक करने का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होगा। चलिए, तो क्रॉनिक की बात करें, क्रॉनिक बहुत सालों साल जो दर्द हो रहा है उसके ऊपर वापस आते हैं। तो मैंने बताया आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरो सिग्नेचर, ये चीज़ें शायद आपके दिमाग में अभी बैठी हो गई। तो अभी ये क्रॉनिक पेन ठीक कैसे किया जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, एक खिड़की है और बाहर बहुत सारे चमगादड़ है। हमारे लिए वो सारे चमगादड़ अगर एक साथ आ जाएंगे तो एक डेंजर सिचुएशन है। लेकिन वो चमगादड़ अगर एक के बाद एक आएंगे तो हम उसको ट्रैप करके मार सकते हैं। पूरी खिड़की अगर एक साथ खोल दी तो बहुत सारे चमगादड़ आ जाएंगे। उसी तरह क्रॉनिक पेन में मूवमेंट, अगर बहुत सारी मूवमेंट्स उसको ठीक करने में बहुत सारी एक्सरसाइज एक साथ दे दी, ये साइकोलॉजिकल, इमोशनल, ये सारे फैक्टर समझे बगैर, तो पेन कभी ठीक नहीं होने वाला। क्योंकि ब्रेन में एक न्यूरो सिग्नेचर बन गया है पेन का कि ऐसा होगा तो मुझे दर्द होने वाला है। लेकिन अगर हम लोग धीरे धीरे एक एक फैक्टर को पकड़ेंगे, एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे एक एक चमगादड़ अंदर आने देंगे तो हम लोग उसको मार सकते हैं, उसी तरह हम पेन को भी मार सकते हैं। वो कैसे? इतना समझ लीजिए, ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट होता है, बॉडी में कुछ डिस्कम्फर्ट आता है, वो एक सिग्नल है पेन होने वाला है थ्रेशोल्ड पे पहुंचने के बाद। क्रॉनिक पेन में क्या है, पेन तो हो ही रहा है, लेकिन ये न्यूरो सिग्नेचर हम लोग ब्रेन में अलग अलग डेवलप करेंगे ना धीरे धीरे करके, तो हमारा पेन दूर होने वाला है। तो कैसे? इमोशनल, सोशल, ये फैक्टर्स हम लोग पहले एनालाइज करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे थोड़ा,
थोड़ा डाइट से काम करेंगे, ये सारे फैक्टर्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद फिजिकल कंपोनेंट में मूवमेंट जब तक नहीं दोगे, रेस्ट से सॉल्यूशन नहीं है, मूवमेंट दोगे एक्सरसाइज से, तो न्यूरो सिग्नेचर अलग ब्रेन में बनेगा और हमारा पेन दूर हो सकता है। तो न्यूरो सिग्नेचर कैसे बनाएंगे? जैसे हमने चमगादड़ की बात की, एक एक आने देना है, तो वैसे ही वो मूवमेंट धीरे धीरे करनी है। धीरे धीरे मूवमेंट में ब्रेन में एक अलग सिग्नेचर बनेगा, ब्रेन उस तरह से सारे फैक्टर्स को कंबाइन करेगा और हमें पेन दूर करने में मदद करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें सीढ़ी चढ़ने में दर्द हो रहा है, घुटनों में सीढ़ी चढ़ने में दर्द हो रहा है, तो सीढ़ी चढ़ने के साथ जो भी एक्सरसाइज मिमिक होती है, यानी हम लोग अगर स्क्वाट कर रहे हो घुटने के दर्द को मिटाने के लिए, घुटने को मजबूत करने के लिए, वो दर्द वो बढ़ने ही वाला है क्योंकि वो ऑलरेडी क्रॉनिक हो चुका है। तो उस दर्द को मिटाने के लिए हमें रिवर्स लंज करना पड़ेगा। मसल भी वही टारगेट हुआ, मजबूती के लिए ही काम करना है, मूवमेंट के लिए ही काम करना है। लेकिन वो न्यूरो सिग्नेचर जो डेवलप हुआ था, वो क्या डेवलप हुआ था? वो डेवलप हुआ था अगर सीढ़ी चढ़ूंगा तो मुझे दर्द होगा, अगर मैं स्क्वाट करूंगा तो मुझे दर्द होगा, अगर मैं लंजिस करूंगा तो मुझे दर्द होगा, वो सिमिलर एक्टिविटी करूंगा तो मुझे दर्द होगा। तो उससे रिवर्स एक्टिविटी हमने की। कौन सी रिवर्स एक्टिविटी की? हमने रिवर्स लंज ले लिया या साइड स्टेप अप एक्सरसाइज ले ली। तो ये थोड़े अलग अलग सिग्नेचर धीरे धीरे हम लोग ब्रेन में बनाते जाएंगे, न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन की डेवलप होगी, तब जाके ये पेन हमको, क्रॉनिक पेन को हम मिटा सकेंगे। इन शॉर्ट, जो सेंसेशन हम लोग ब्रेन पे पहुंचा रहे हैं पेन का, उसको अटकाना है, उसको धीरे धीरे हम दे सकते हैं, एक साथ नहीं देना है। ऐसा अगर हम करेंगे कोई भी मस्कुलर पेन में, तो हम लोग पेन पे जीत पा सकते हैं। मस्कुलर पेन अधिकतर जो एरिया में हमको इंजरी हो रही है उसके आसपास ही होता है, ज़्यादा दूर तक फैलता नहीं है। जबकि न्यूरोलॉजिकल पेन अगर होगा तो उसका थोड़ा अप्रोच अलग रहेगा। जैसे शियाटिका हो गया तो उसमें पेन, तकलीफ कमर में होती है तो पेन पैरों में रेंगता है, तो उसके लिए अप्रोच अलग होगा। क्योंकि ज़्यादातर डिस्क हील होने में वो सारी बातें जो होती है उसमें इन्फ्लामेशन को कम करना होता है। जो एक्यूट इंजरी होती है उसको बार बार एक्यूट नहीं बनानी है। थोड़ी देर पहले बात की, वो एक्यूट को एक्यूट नहीं क्रिएट करें। इन्फ्लामेशन बार बार बढ़ता रहता है, सूजन बढ़ती रहती है, तो नसों पे दबाव, नर्व्स पे, चेता तंत्र पे दबाव बढ़ते रहता है, तो दर्द रेंगते ही रहता है। जैसे झुकने पे अगर पैरों में पेन रेंग रहा है और हम लोग झुकने वाली एक्टिविटी करेंगे तो इन्फ्लामेशन बढ़ती जाएगा, तो वो इंजरी क्रॉनिक नहीं, वो एक्यूट में तब्दील हो जाएगी, वो एक्यूट की एक्यूट ही रहेगी। तो उसके अलावा हम लोग, वैसे तो एक्सटेंशन एक्सरसाइज से शियाटिक ठीक होता है, लेकिन अगर हमें झुकना ही है तो प्रॉपर टेक्निक से झुकना पड़ेगा। या फिर अगर फ्लेक्शन वाली एक्सरसाइज करनी है जिसमें फ्लेक्शन इनटॉलरेंस की वजह से पेन हो रहा है, तो रिवर्स फ्लेक्शन यानी झुकने वाला फ्लेक्शन नहीं करना है, दोनों पैरों को अपनी तरफ लाने वाला फ्लेक्शन करना है। तो उस हिसाब से हम लोग फ्लेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। उस हिसाब से माइंड की मेमोरी चेंज होगी। जैसे मसल्स में, मसल डेवलप करने के लिए मसल मेमोरी होती है, माइंड मसल कनेक्शन होता है, तो ब्रेन का भी एक मेमोरी होता है, उसको हमें चेंज करना है पेन को दूर करने में। आशा करता हूँ आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है वो समझ में आया होगा और आपने अपने पेन के ऊपर इस तरह से काम कर सके, अपने डॉक्टर के साथ भी ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सके। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, बिना सारी जानकारी दिए या बिना सारी जानकारी लिए सिर्फ दवाई खाते रहते हैं। उसके सारे जो फैक्टर्स है पेन के, सोशल, इमोशनल, डाइट रिलेटेड, स्लीप रिलेटेड, ये सारे फैक्टर्स पे हम लोग काम नहीं करते हैं और हम लोग सिर्फ डॉक्टर को ब्लेम करते हैं। कभी कभी मैं वहाँ पे गई थी, मैंने वहाँ से ये किया लेकिन मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, मेरा दर्द नहीं गया। डॉक्टर आपको दवाई दे पा रहे हैं या एक्सरसाइज दे पा रहे हैं उसके लिए रिलेटेड, लेकिन जो इमोशनल स्ट्रेस है, जो स्लीप पैटर्न्स को सुधारना है, जो डाइट को सुधारना है, वो अच्छी तरह से आपको खुद ही करना पड़ेगा। डाइट को सुधारने के लिए आपको अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट हायर करना ही पड़ेगा। बॉडी को अगर हेल्दी रखना है, अच्छा रखना है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, तो अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है कि मुझे कौन से फैक्टर की वजह से पेन ज़्यादा महसूस हो रहा है। इस तरह से अगर हम लोग पेन को अप्रोच करेंगे तो हम दर्द को दूर कर पाएंगे। एक मोनोटोनस वे में पेन को अप्रोच करना ज़रूरी नहीं है, एक मैकेनिकल वे में पेन को अप्रोच ना करें। सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें और पेन को देखें कि किस चीज़ की वजह से पेन एग्रीवेट हो रहा है, किस चीज़ से पेन कम हो रहा है। अपने डॉक्टर्स के साथ खुल के डिस्कस करिए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कौन से दर्द है। अगर किसी को राहत मिल रही है तो भी मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए।
थैंक यू सो मच गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आशा करता हूँ आप लोग सारे दर्द मुक्त जीवन जी पाए। थैंक यू गाइज।